नई भाषा बिल्कुल यह है। पुरानी भाषा में यह था आओ और सुनो। नई भाषा में यह है आओ और देखो मैं कैसे जीता हूं। नई भाषा यह है आपको रिप्रेजेंट करना है कि मसीह है कैसा। सुनो ना, देखो कि मसीह है कैसा, आओ और देख लो। हमारा आदर्श कोई और नहीं, मसीह है। कोई और आदर्श नहीं है, मसीह हमारा आदर्श है। पौलुस ने कहा तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, बिकॉज आई वॉक लाइक जीसस। मैं मसीह की तरह चलता हूं। आप समझ सकते हैं आज की मसीहत किस चीज को फॉलो कर रही है। नाम, पैसा, इज्जत, घर, बंगला, गाड़ी, इनसे बड़ा हूं मैं, उनसे बड़ा हूं, ये है मेरे पास, वो है मेरे पास। पर यीशु सब कुछ छोड़ के आया, सेवक बना। अन्य जाति लोग इस सब प्रकार की संसारिक वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर यीशु ने क्या कहा, तुम उनके समान ना होना, तुम उनके समान संसारिक वस्तुओं की खोज ना करना, तुम परमेश्वर राज और उसके धर्म की खोज करना। पौलुस जेल के अंदर बंद था। आपको पता है आप जेल में हो, तकलीफों में हो, परेशानियों में, समस्याओं से घिरे हो, वहां भी खुदा अपने काम को करेगा। वहां से भी लोगों को निकाल लाएगा। दरोगा आया, उसके गिर पड़ा पैरों पर। उसने कहा बताओ मुझे उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। उसने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जेल की सलाखें भी उसकी परस्तिश करती हैं, ये बात याद रखना। जिस जमीन पर जेल बनी वो जमीन हमारे बाप की है। हालेलुया। जिस जमीन पर जेल बनी वो जमीन हमारे बाप की है। क्यों भूल जाते हैं? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसका है। दो कुरिन्थियों 3:18 यहां पर देखिए क्या लिखा है। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी स्वरूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह का चेला, प्रभु यीशु मसीह का जो सेवक था प्रेरित पौलुस, उसने कहा कि जैसे मसीह हमें एक दर्पण होता है और हम उसमें देख पाते हैं। आपको पता है हमारे लिए दर्पण क्या है? शीशा। दिस वर्ड। हालेलुया। पवित्र आत्मा पता क्या करता है? आपको मसीह की महिमा को, मसीह के जीवन को उसके कलाम में से दिखाता है। और जब आप उसके अधीन कर देते हैं, वह एक दिन में नहीं कर देता है। बाइबल से यहां पर लिखा गया अंश अंश करके वह आपको बदलता जाता है, उसके उस तेजस्वी स्वरूप में बदलता है। उसका स्वरूप जानते कैसा है? तेजस्वी। वह अंश अंश करके उसके तेजस्वी स्वरूप में बदलता है। लेकिन बहुत जरूरी है कि आप इस कलाम पर मनन करें। समझ पा रहे हैं? बहुत जरूरी है कि आप इस कलाम पर मनन करें। लेकिन अगर आप इसमें मनन ना करेंगे, आप कैसे देख पाएंगे मसीह की महिमा को? आप मसीह की महिमा को देख पाएंगे जब इस कलाम को पढ़ेंगे। तब जब इस कलाम को आप पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा आपको मसीह की महिमा दिखाएगा और उसी में से लेकर आप धीरे धीरे आपको मसीह की ओर बढ़ाता जाएगा, उसी में बदलता जाएगा धीरे धीरे, अंश अंश करके, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। हालेलुया। अंश अंश करके हमें वह बदलता जाएगा। आपको पता है आज ज्यादातर लोग शब्दों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा लिखे जा रहे हैं, मतलब बनाए जा रहे हैं। वो बस नॉलेज नॉलेज नॉलेज। बाइबल यहां से उठाई, ये देख लिया हमारे लिए है, ये देख लिया उनको प्रचार कर देंगे, ये देख लिया अब उनको प्रचार कर देंगे। बस ज्ञान 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 ज्ञान। लोगों के पास ज्ञान है, सिर्फ ज्ञान यहां तक है कि मसीह आएगा, पहले आएगा, गुप्त में उठा ले जाएगा, फिर उसके बाद आएगा अपनी सब लोगों को लेने के लिए, जो बच्चे होंगे, एंटी क्राइस्ट आएगा, ये आएगा, वो आएगा, बहुत सारे, सब कुछ नॉलेज है, पर कुछ भी नहीं पता उन्हें मसीह के आत्मा के प्रति। समझ पा रहे हैं आप? सब कुछ नॉलेज है, विजडम है, ये वो सब कुछ मिल गया उन्हें, पर वो उस तेजस्वी स्वरूप में नहीं बढ़ पा रहे जो मसीह है। उस प्रेम में, उस गहराई में नहीं जा पा रहे जहां तक उन्हें जाना चाहिए। बहुत सारे लोग आज नॉलेज सिर्फ ज्ञान के द्वारा बनाए जा रहे हैं। और पौलुस कहता है ज्ञान मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। हमने तुम्हें शब्द के द्वारा थोड़ी ना रचा है। पौलुस कहता है हमने तुम्हें आत्मा के द्वारा लिखा है, शब्द के द्वारा नहीं लिखा, ज्ञान के द्वारा, अक्षरों के द्वारा। आपको पता है दोषी ठहराने वाली वह व्यवस्था थी जब मूसा परमेश्वर के पास गया और उसके पास पत्थर की पटियाओं पर व्यवस्था लिख के दी गई। वह दोषी ठहराने वाली व्यवस्था थी जहां पर लोगों को दोषी ठहराया जाता, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। हमें नई भाषा में यह थोड़ी ना ठहराया गया कि तुम ऐसे हो। हाँ हम हैं, हमारे लिए एक रास्ता है, हम मन फिर पश्चाताप करें, प्रभु पास लौट आए, हम बदलेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं आया कि तुम दोषी हो, ठहरो, मैं तुम्हारे इसलिए, मैं मनुष्य का पुत्र दंड देने के लिए नहीं आया, बचाने के लिए आया।
हालेलुया। दोषी ठहराने के लिए वह नहीं आया था, उसका आना इसलिए था कि लोग उद्धार पाए, मन फिराए, बचाए जाएं। हमें ज्ञान अगर है तो हम दोषी ठहराए जाएंगे, हम कभी आत्मा के द्वारा नहीं बन पाएंगे। लेकिन हमें आत्मा जब बनाएगा, जब हम इस कलाम में मसीह की महिमा को देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा हमें मसीह की महिमा को, उसके जीवन को दिखाएगा और दिखाएगा कि देखिए कैसा वह था। और फिर उसके बाद हम डे बाय डे उसके द्वारा अंश अंश करके उसमें बदलते जाएंगे। लेकिन अगर आप इस कलाम से दूर रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जो कुछ सुनाया था सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उस पर मनन नहीं करेंगे, आप कभी भी मसीह की महिमा को कैसे देख पाएंगे? समझ पा रहे हैं? प्रार्थनाएं आपके जीवन में होंगी नहीं। अगर आप पढ़े नहीं तो आपके लिए बहुत जरूरी कि आपके जीवन में प्रार्थनाएं इतनी अधिक हो कि आप बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर से प्रकाशन प्राप्त कर सके। समझ पा रहे? कोई छोटी छोटी कुछ चीजें आप कैच कर लिया करें, जिन पर आप मनन करें, ताकि आप डे बाय डे मसीह की तरह बन पाए। अगर आप सब कुछ इतने प्रचार 1 घंटे में ना सीख पाए तो आप एक बात सीख कर जाएं कि हमें मसीह की तरह जीना है। हालेलुया, मसीह की तरह जीना है। हालेलुया। हमें सिर्फ ज्ञान बांटने के लिए नहीं बुलाएगा कि हम ज्ञान बांट दें, मसीह आया, ये किया, वो किया, ऐसा वैसा सब कुछ। क्या मैं जी रहा हूं ऐसा? समझ पा रहे? क्या मैं जी रहा हूं ऐसा? मैं अगर नहीं जी रहा तो मैं कभी आपको वहां तक नहीं सिखा सकता जहां तक आपके लिए मैं कहूं कि मसीह ऐसा है। हाँ, अगर कुछ सिखा सकता हूं, केवल नॉलेज होगा मेरे पास, यस ऐसा है, सिर्फ नॉलेज। पर कभी भी मैं वह चीज नहीं बता सकता जो मसीह है। एक टीचर आपको वहीं तक शिक्षा दे सकता है जहां तक आप खुद पढ़ा है। समझ पा रहे? 5वीं क्लास तक पढ़ने वाला व्यक्ति क्या वो इंटर की +2 की शिक्षा दे पाएगा? दे देगा? वाई? 5वीं तक पढ़ा है, 5वीं तक बोला था, 7वीं तक पढ़ा देगा और क्या? बस इसके ऊपर क्यों नहीं दे पाएगा? ऑलरेडी उसने 5 तक करी, कैसे भाई साहब वहां तक पहुंच जाएगा? इसलिए बहुत जरूरी, अगर मैं नीचे लेवल पे हूं तो मैं आपको कभी ऊंचे लेवल की शिक्षा या फिर हाँ शिक्षा दे सकता हूं, मैं सिखा सकता हूं, लेकिन अनुभव नहीं शेयर कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं वहां तक मैं हूं नहीं, तो कैसे मैं आपको वहां तक बता सकता हूं? पहले कि मैं आपको वहां तक बताऊं, मुझे जाना होगा। नई भाषा बिल्कुल यह है। पुरानी भाषा में यह था, आओ और सुनो। नई भाषा में आया, आओ और देखो मैं कैसे जीता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आओ और देखो, या नहीं कि आओ और सुनो। सुनो क्या कहना है? नो, आओ और देखो मैं कैसे जी रहा हूं, तुम भी जियो। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के पास यूहन्ना के चले गए, उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने पता यूहन्ना के चेलों से क्या कहा? आओ और देख लो मैं कहां रहता हूं। आओ और देख लो कहां रहता हूं। नो, आओ और सुनो नहीं, नो, आओ और देखो मैं कहां पर रहता हूं। यह नहीं बचा। आओ और मैं देखो कहां पर हूं मैं। सिर्फ सुनो ना कि मैं कहां हूं, आओ देख लो। अब सुनना बहुत अलग है, सुनना इंडिविजुअल है, लेकिन देखना अलग चीज है जिसे हम देख पाए। वाओ, है ये चीज। नई बात है, यह है आपको रिप्रेजेंट करना है कि मसीह है कैसा। देखो, सुनो नहीं, देखो। समझ पा रहे हैं आप? सुनो ना, देखो कि मसीह है कैसा। आओ और देख लो। चर्च में सुनने थोड़ी ना, आओ और देखो मसीह है कैसा। हालेलुया। सुनने नहीं, देखने आना है। आओ और देखो है कैसा हमारा खुदा। और बाइबल बताती है, जितनों ने उसका स्वाद चख लिया है, परख के देखो यहोवा कैसा भला है। जितनों ने उसके स्वाद को चख लिया ना, उनके लिए इस दुनिया का हर प्रकार का स्वाद फीका है। समझ पा रहे? वो एक ऐसी सब्जी खा रही जिसमें कोई टेस्ट ही नहीं है, लाइक नमक। हालेलुया। वो उसका स्वाद इतना अद्भुत है, उसे परख के देखो यहोवा कैसा भला है। प्लीज मुझे कुछ और टाइम देंगे? हाँ, मेरे पास अभी बहुत कुछ पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। 1 पतरस 2 अध्याय उसकी 21 से 24। 1 पतरस 2 अध्याय उसकी 21 से 24। यहां पर देखिए क्या लिखा है, और तुम इसीलिए बुलाए भी गए। सभी ध्यान दें प्लीज, सभी। अब मैं थोड़ा आपको और गंभीरता में ले जाना चाहता हूं, सुनिए। और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो।
मसीह तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। और आगे उसके देखिए क्या लिखा गया, ना तो उसने पाप किया। प्रभु यीशु मसीह के लिए बाइबल बताती है कि ना तो उसने पाप किया। बहुत सारे संसार के लोग कहते हैं कि वो तो पापी था इसलिए वह क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। बाइबल से उसने पाप को जाना भी नहीं था, पाप को उसने जाना तक नहीं था कि पाप है क्या वास्तव में। वह पाक रहा, पूरी तरह पाक था। यहां पर लिखा है ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। इसलिए नहीं, प्रभु देख लो इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, फरीसियों ने मेरे लिए पत्थर उठाए थे, आज मुझे मारना चाह रहे थे, अब इन्हें भी मार दो आप। इसलिए नहीं भाई, यहूदा इस्करियोती ने मेरे को पकड़वाया है, इसे बिल्कुल मत छोड़ना। इसलिए नहीं, वह दुख उठाकर धमकी उनके सामने नहीं देता। समझ रहे आप, कुछ लोग ऐसे ही है, उनके सामने कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं, उनको जाने के बाद नींद नहीं आएगी, उनको नींद नहीं आएगी। वही कैसे बोल दिया मेरे को रे, कैसे बोला है, कैसे बोल दिया, हाँ मेरा ऐसा बिगाड़ दिया इसने, छोड़ेगा नहीं मैं, क्यों नहीं छोड़ेगा भाई। अगर आप कल ना हुए तो हमारी लाइफ क्या है, भाव समझ पा रहे? न जाने कितने लोग थे आज जो रात में सोए थे पर उठे नहीं। वो हम कल को ना देखें कि हम कल क्या करेंगे, हम आज को देखें, हम आज ही मन फिरा लें, हम उसे आज ही माफ कर दें। क्या हम इसलिए माफ कर देते कि हमें माफी मिल जाए? हम माफ किए गए ऑलरेडी, हम इसलिए माफ करते हैं। समझ पा रहे आप, हम ऑलरेडी माफ किए गए हैं तो इसलिए तो हम माफ कर रहे हैं। उसके आगे देखिए क्या लिखा गया, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। मसीह हमारा आदर्श है। आपका आदर्श कोई प्रचारक, कोई भविष्यवक्ता, कोई पास्टर, कोई नबी, कोई और व्यक्ति नहीं है, जैसा बहुत सारे लोगों ने अपने आप दूसरे सेवकों को आदर्श बनाया है। हाँ, हम उनकी शिक्षा ले सकते हैं कि वह कैसे शिक्षा है, और बाइबल यह भी बताती कि परमेश्वर सेवकों के विश्वास का अनुकरण करो, कैसे वो जीते हैं। आप उनके साथ देख सकते हैं कि क्या ये वास्तव में मसीह के साथ चल रहे हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मसीह को स्वयं नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप उनको जरूरत नहीं कि आप उनको फॉलो करें। पौलुस अपनी लाइफ में एक बात यह कह पाया कि तुम सब मिलकर मेरी चाल चलो। क्यों पौलुस, मैं आपकी चाल क्यों करूं, चलूं? अरे मूसा आया, उसने कभी नहीं कहा कि मेरी चाल चलो। अब्राहम आया, कभी नहीं उसने बोला मेरी चाल चलो। यहोशू आया, उसने कभी नहीं कहा मेरी तरह चलो तुम। यशायाह ने कभी नहीं कहा, दाऊद ने कभी नहीं कहा, यूसुफ ने कभी नहीं कहा, दानियल ने नहीं कहा। तुम क्यों कहते हो कि मैं तुम्हारी चाल चलूं? कहता भाई सुनो, बिकॉज आई वॉक लाइक जीसस, क्योंकि मैं मसीह की तरह चलता हूं। हालेलुया। वे सेवक जो खुदाबंद के पीछे चलने वाले, उनका आप अनुकरण कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप? वे सेवक जो मसीह के पीछे चलने वाले, उनके पीछे चल सकते हैं। आपको परखना है कि वास्तव में क्या ये वास्तव में परमेश्वर पीछे चले। आज बहुत सारे लोग हैं जो सेवकों को फॉलो कर रहे हैं, उनकी सेवकाई को फॉलो कर रहे हैं, मसीह को नहीं कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? बिकॉज उनके सेवक भी मसीह को फॉलो नहीं कर पा रहे। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास एक दर्पण हो, एक आईना हो। आप समझ सकते, आरओ के अंदर जब पानी जाता है, बहुत सारी गंदगी उसके अंदर होती है, उन सब चीजों को फिल्टर करके साफ चीज निकालता है, साफ पानी। आपको एक आरओ के समान होना चाहिए कि हर एक चीज को, हर एक शिक्षा को, जो कुछ भी कोई सिखा रहा है और जैसे जी रहा है, उसका देखो और परखो कि क्या ये वास्तव मसीह के साथ मैच करता है। अगर वो मैच करता है, यार स्वीकार कर सकते हैं उसे। लेकिन मसीह से बाहर है, हम उसे अस्वीकार कर सकते हैं। हमारा आदर्श कोई और नहीं, मसीह है। समझ पा रहे हैं आप? कोई और आदर्श नहीं है, मसीह हमारा आदर्श है। अगर आप देखते हैं कि व्यक्ति सेवक है, कोई भी है जो मसीह के समान चल रहा है, आप उसका अनुकरण कर सकते हैं। पौलुस ने कहा तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, बिकॉज आई वॉक लाइक जीसस, मैं मसीह की तरह चलता हूं। हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियो 1:2-1-11 देखिए मसीह का जीवन क्या था। फिलिपियो 2 अध्याय 5 से पढ़ेंगे। फिलिपियो 2 अध्याय उसकी 5 आयत और 11 तक यहां पर लिखा है। फिलिपियो 2 अध्याय उसकी 5 आयत उसकी 11 आयत तक यहां पर लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो।
जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्यों के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और हमारे पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। पौलुस कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव। उसने परमेश्वर के समान होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, समझे? उसने परमेश्वर के समान होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, परंतु अपने आप को क्या किया? जीरो, अपने आप को शून्य किया और दास का स्वरूप धारण किया। आपको पता है आज की बहुत सारी मसीहत एक पदवी ढूंढ रही है, नाम ढूंढ रही, आदर के स्थान को ढूंढ रही है, पर यीशु ने आपके लिए आदर का स्थान खो दिया। वह एक नम्र व्यक्ति बनकर आ गया, उसे छोड़ दिया, मतलब सॉरी, खो देना, छोड़ दिया। उसने आदर के स्थान को छोड़ा और वह एक ऐसी प्लेस पर आ गया जहां वह सेवक बना, दास बना। वह दास बन गया। आप समझ सकते हैं आज की मस्जिद किस चीज को फॉलो कर रही है? नाम, पैसा, इज्जत, घर, बंगला, गाड़ी, इनसे बड़ा हूं मैं, उनसे बड़ा हूं, ये है मेरे पास, वो है मेरे पास, इस चीज को फॉलो कर रही। पर यीशु सब कुछ छोड़ के आया, सेवक बना। समझ रहे? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा स्वभाव तुम्हारा हो, नम्र, दीन, हलीम, लोगों के साथ एक शुद्ध व्यवहार करने वाले। और जब उसने ऐसा किया, द बाइबल से उसने मनुष्यों का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। और उसके बाद क्या लिखा गया? इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। उसे वह नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। समझ पा रहे हैं आप? कोई भी नाम ही नहीं है उसके नाम के अकॉर्डिंग, अनुसार, जो उसके साथ मेल खाए। सबसे ऊंचा नाम है उसका। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। उसको एक ऐसा नाम दिया गया जो सबसे श्रेष्ठ है। हर एक उसके पीछे चलने वाला, जो उसके पीछे चलता है, वह मसीह के उस नाम में से आदर पाता है परमेश्वर से। फरीसियों ने उस परमेश्वर के आदर को ठुकराया, मनुष्यों के आदर को प्रिय जाना, लेकिन यीशु मसीह ने मनुष्यों के आदर को ठुकरा दिया। समझ पा रहे? मनुष्यों से कभी उसने आदर नहीं चाहा। उसने हमेशा एक बात देखी कि मेरा पिता मेरा आदर करता है। आपको एक बात देखने की जरूरत है कि मनुष्य मेरा आदर करे ना करे, वह मेरा विरोध करने दो, मेरे विरोध में खड़े, मेरे खिलाफ में खड़े रहने दो, मेरा पिता मेरा आदर करता है। उसने मसीह मुझे आदर दिया है। कितनी अद्भुत बात है, परमेश्वर एक पापी इंसान का आदर करे। हम पापी थे, हम छुड़ाए गए, हम धर्मी ठहराए गए, इसलिए वह हमें आदर देता है। हम मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए गए। क्यों हम मनुष्यों के आदर के पीछे भागे? इसलिए कि वह हमें मार ना दे या फिर हमें लोग बुरा ना कहने लग जाए, इसलिए हम मसीह का इनकार कर दें? नो, पिता मेरा आदर करता है और इसलिए मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, इसलिए मैं सब कुछ ठुकरा दूंगा। समझ रहे हैं आप? पिता मेरा आदर करता है इसलिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं। यीशु ने कहा मैं अपना आदर मनुष्यों से नहीं चाहता, मेरा आदर करने वाला मेरा परमेश्वर है, उसने मेरा आदर किया है। हालेलुया। उसे वह नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है और उस नाम में हम भी आते हैं। उसके जितने भी लोग हैं जो उसके पीछे चलने वाले हैं, वे सब लोग उसी नाम के द्वारा आदर पाएंगे। हालेलुया। वे सब लोग एक दिन खुदा के सम्मुख आदर पाएंगे। हालेलुया। बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, बस थोड़ा सा बता सकता हूं बिकॉज टाइम बहुत ज्यादा मैंने ले लिया है। समझो थोड़ा सा और, प्लीज 5 मिनट दे दो प्लीज। अब मसीह को रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाए गए हैं, मसीह को अपनी लाइफ से प्रस्तुत करने के लिए बुलाए गए हैं। आप इस कलाम को पढ़ें, इस कलाम में से पवित्र आत्मा आपको मसीह के जीवन को दिखाएगा और वह जीवन, उसी जीवन को लेकर पवित्र आत्मा धीरे धीरे हर रोज आपको उसके तेजस्वी स्वरूप में तब्दील करता जाएगा। आपके अंदर हर एक बुराई को वह निकालता जाएगा। समझ पा रहे हैं?
खुदावन ने अपना सब कुछ आपको प्राप्त करने के लिए दिया, अब वो आपको किसी भी रीति से खोना नहीं चाहता। कोई भी चीज जो दीवार बनेगी आपके और उसके बीच में, हर एक उस दीवार को ढा देगा, हर एक उस दीवार को ढा देगा। कुछ भी बन रहा हो, बुराई, कमजोरी, कुछ भी, अगर आप अपने आप को उसके अधीन कर देते हैं, उसकी ओर बढ़ना चाहते हैं, जितनी मर्जी दीवारें बीच में खड़ी हो जाएं, आ सकती हैं, आपको उन सब जगहों से निकाल कर आगे ले जाएगा। लाल समुद्र आएगा, चीर देगा उसे, यरीहो की दीवार आएगी, गिरा देगा उसे। हर जगह पर आपको लगेगा कि आप बंजर हैं, बंजर जमीन में आपके पास पानी नहीं, ऐसे पहाड़ों को तैयार करेगा, ऐसी जगहों से आपके लिए जल निकाल लाएगा, आपको कुछ नहीं पता। आपको लगेगा खाने की भोजन नहीं, पैसा नहीं है, रुपया नहीं, ये वो नहीं है। वेट करो, आपसे कहेगा, आप कलाम को देखें, उसने एलिया को कैसे खिलाया, वैसे उसने कैसे इजराइलियों को, कितने अधिक इजराइली थे, 20 लाख से भी अधिक थे, और हर दिन वह उनका भोजन देता था उन्हें। कैसे वह आपको तृप्त न करेगा? पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था, अन्य जाति लोग इस सब प्रकार की संसारिक वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर यीशु ने क्या कहा? तुम उनके समान ना होना, तुम उनके समान संसारिक वस्तुओं की खोज ना करना, तुम परमेश्वर राज और उसके धर्म की खोज करना। अन्य जातीय लोगों का स्वभाव है कि वो संसारिक वस्तुओं की खोज करें। अगर आप आज भी संसारिक वस्तुओं की खोज करें, आप अन्य जाति हैं। आई विल अगेन से, आप आज भी अन्य जाति हैं, यू नो। तो भाई क्या हम कमाए ना, खाए ना, करो, जॉब जरूरी है, काम जरूरी है, पर पहले आपको परमेश्वर राज और उसके धर्म की खोज करनी, उस धार्मिकता की और उस आनंद की जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। धार्मिकता, मेल मिलाप और उस प्रेम की, उस आनंद की जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। एक मेल मिलाप बना के रखो अपने परिवार में, समझ पा रहे? मेल मिलाप बना के रखो। बहुत सारे परिवारों में मेल मिलाप है ही नहीं। भाई कहीं और जा रहा, बहन कहीं और जा रही, बाप कहीं और जा रहा, मां कहीं और जा रही। थोड़ा मेल मिलाप रखो भाई। हम मसीह को अपने फैमिली में पहले प्रकट करें भाई, बाहर तो हम बाद में देखेंगे। समझ रहे हैं आप? पहले हमारी फैमिली देखे ना कि मसीह में है हम और मसीह हम में है। क्या समझ पा रहे हैं? मसीह में हम रहे, मसीह हम में रहे और हम मिलकर आनंद मनाएं। परमेश्वर चाहता है आपका आनंद अगर मसीह से बाहर है, वह सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन अगर आपका आनंद मसीह में है, मसीह में, हम मसीह में नई सृष्टि, मसीह से बाहर नई सृष्टि नहीं है, हम पुरानी ही है। हालेलुया। हम मसीह में हैं और मसीह में नई सृष्टि। लेकिन अगर हम संसार को प्रिय जाने, संसार से प्रेम रखें, हम दूर हैं भाई मसीह से, और हम ना कहें अपने आप को नई सृष्टि। समझ पा रहे? हम भी अगर लड़ाई झगड़ा करते हैं, बुराई करते हैं, व्यभिचार करने वाले, नशा करने वाले, तमाम बुरे कामों करने वाले, हम कैसे कह सकते हैं मसीह में है नई सृष्टि? पहले इसके क्या आगे बढ़े। प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई मेरा पीछे आना चाहता है ना, फर्स्ट स्टेप आइए, अपने आप का इनकार करे, क्रूस उठाए और प्रतिदिन मेरे पीछे ले। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। शादी में जाना हो, वह शादी को छोड़ाए। समझे? चर्च आने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, पर सजने के लिए, संवरने के लिए भाई बहुत टाइम है। कटिंग करवानी, दाढ़ी सेट करवानी, और बहने पूरा पाउडर, क्रीम, क्या क्या बोलते हैं भैया, मुझे पता नहीं है, ये वो पता नहीं क्या क्या, बहुत कुछ। भाई साहब, इनके लिए भी आपके पास टाइम है, लेकिन खुदा के लिए टाइम नहीं है। हम चर्च जाते हैं, हम चर्च में जाने वाले हैं। अरे कैसे चर्च जाने वाले हो? आज आपने दुआ तो करी नहीं, और दुआ कर भी ली तो बस 5-10 मिनट बैठे थे, बस यहाँ वहाँ घूमे दुआ में और बस उठ के चले आए। प्रभु के पास तो आप गए ही थे नहीं। बस ऐसे दुआ कुछ लोग कर रहे हैं आज। हालेलुया। आप मसीह के साथ चलें, और मसीह के साथ जब आप चलेंगे, लोगों को निकाल लाएंगे संसार से। समझ रहे? जब आप उसके साथ चलेंगे, आप निकाल लाएंगे लोगों को। पौलुस जेल के अंदर बंद था, आपको पता है? आप जेल में हो, तकलीफों में हो, परेशानियों में, समस्याओं से घिरे हो, ये सब चीजें, वहां भी खुदा अपने काम को करेगा। वहां से भी लोगों को निकाल लाएगा। पौलुस जेल में बंद था, बाइबल सेज वो आधी रात के लगभग वो आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और सारे कैदी उनकी सुन रहे थे, सब कैदी। और बाइबल बताती एक बड़ा भूकंप वहां पर हुआ, एक बड़ा भूकंप हुआ, और सब दरवाजे खुल गए। हर एक की जंजीरें जो थी वो सब खुल गई और पूरी तरह वो आजाद हो गए। दरोगा ने देखा कि सब दरवाजे खुले हैं और सब बंदे हैं। उसने पता क्या किया? तलवार निकाली, अपने आप को मारने लगा। सोचो कितना ईमानदार वो व्यक्ति था, उन कैदियों के प्रति कितनी जिम्मेवारी के साथ था वो, अपनी जिम्मेदारी कितनी समझता था वो। उसने समझा कि अब मेरा राजा, मेरे जिसने मुझे दरोगा बनाया, वो क्या करेगा? उसने सोचा सब चले गए, अब मुझे मारो। वो मारने पर था। पौलुस पता कहता, कुछ मत कर अपने आप को, हम सब यही हैं, हम सब यही हैं, कुछ मत कर। समझ रहे? आपकी ईमानदारी को देखकर पता कितने लोग बदल सकते हैं।
अब जब ईमानदार हैं, बहुत सारे ऐसे हमने देखे लोगों को, जब उन्होंने ईमानदारी दिखाई, लोगों ने इनके खुदा को देखा है उनके अंदर। पता कैसे? पौलुस अगर भाग जाता, एक तो उसका जो दरोगा का परिवार था वो नाश हो जाता, दरोगा मर जाता। समझ रहे आप? दरोगा उसके पास पता फिर गया क्या करें, उसने कहा, हे सज्जनों, मुझे बताओ उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हो, उसको कैसे पता उद्धार पाने के लिए? भैया इनसे कुछ पूछना है। ओ, आपकी तकलीफों, आपकी समस्याओं में आप खुदा के ऐसे अद्भुत तेज को देख पाएंगे, ऐसी सामर्थ को देख पाएंगे, लोग देख पाएंगे, वाह खुदा इनके संग है। परमेश्वर ने कहा, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब आप तकलीफों में, समस्याओं में पड़ जाते हैं, कमजोरियों में होते हैं, बहुत सारी बातें आपको घेर लेती हैं, उन जगहों पर जब खुदा अपनी सामर्थ उंडेलता है, लोग इसे देख पाते हैं, लोग इसे देख पाते हैं। और जब लोग देखते हैं, वाह इनके साथ खुदा है, धीरे धीरे वो आपकी ओर खिंचे चले आएंगे। दरोगा आया, उसके गिर पड़ा पैरों पर, उसने कहा, बताओ मुझे उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। द बाइबल सेज, जिसने उसे जेल में बंद कर रखा था, उसने उसके घावों को साफ किया। सोचो, उसने आधी रात को उसके घावों को साफ किया। जो लोग आपको सताते, तकलीफों में डालते, समस्याओं में लगते, जो आपके विरोध में आज बोलते हैं, खुदा की सामर्थ को जब वो देखेंगे, वो सब खुदा उनको ले आएगा आपके पास। आपके रिश्तेदार आपके विरोध में हो जाते, जब आप मसीह को पीछा करने जाते, आपके पड़ोसी आपके विरोध में जाते, अरे सब बातें छोड़ दो, मसीह की ओर देखते जाओ। जब आप घिर जाएंगे कहीं बातों में, खुदा जब निकाल लाएगा और आपके ऊपर अभिषेक और आशीषें उंडेलेगा, लोग देखेंगे वास्तव में इनका परमेश्वर है। वो सब चीजें उनको खींच लाएंगी परमेश्वर की ओर। द बाइबल सेज, जेल के अंदर भी दरोगा और उसका घराना उद्धार पाया। अगर वो ना जाता जेल, क्या उसका परिवार बचाया जाता दरोगा का? खुदा अगर मुझे जेल ले जाए, चलेगा भाई। जेल में कुछ लोग होंगे जिनको जरूरत है खुदा के जीवन की, जिनको जरूरत है खुदा की, खुदा को जरूरत है उनकी। दरोगा पौलुस से अधिक कीमती उसके लोग थे, दरोगा और उसका परिवार। समझ सकते हैं आप? उसने उनके लिए अपना सब कुछ दिया था। ओह, कैसे भूल सकता हमने? समझ पा रहे आप? उसने उनके लिए सब कुछ दिया था। पौलुस दुख उठा रहा है, अरे कोई बात नहीं, चलेगा सिलास, कोई बात नहीं, जाओ वहां भी तुम आनंद मनाओगे। ओ कितना अद्भुत होगा यार, कभी आनंद मत मनाए और दुखी ना हो। हर जगह पर हमारे लिए आनंद है, हम प्रभु में आनंदित हैं। पौलुस अगर जेल ना गया होता, हमारे पास बहुत सारी पत्रियां उसने जेल में से लिखकर भेजी। अगर वो जेल ना गया तो हमारे पास ये नहीं होती। सेवकाई में हो सकता वो बिजी हो जाता, यहाँ वहां बिजी हो जाता, रास्ते में बिजी हो जाता और ये चीजें ना कर पाता। पौलुस कहता है, मैं जेल में गया, बंदी गृह में था, वहां से सुसमाचार की उन्नति हुई है। कौन रोक सकता खुदा काम को भाई? जेल की सलाखें भी उसकी परस्तिश करती हैं, ये बात याद रखना। हालेलुया। जिस जमीन पर जेल बनी वो जमीन हमारे बाप की है। हालेलुया। जिस जमीन पर जेल बनी वो जमीन हमारे बाप की है। क्यों भूल जाते हैं? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसका है। अरे कहीं भी हम रहे, वो करेगा। ये जेल और तकलीफों से जितना भी है, आपको पता है सदरक में अबेदनगो जब आग में डाला गया, आग ने उनका कुछ बिगाड़ा? उनके हाथ में बंधी थी रस्सियां, टूट गई। ये आग आपको जलाने नहीं, आपके बंधनों को तोड़ने आती है। आपके पास अगर आग आई है तो केवल इसलिए ताकि बहुत सारे लोग प्रकाश पाए। जो परीक्षा की आग आई है इसलिए कि बहुत सारे लोगों के लिए आप प्रकाश बन जाएं। उनको आग में डाला गया था, वो जले नहीं, वो बहुतों के लिए प्रकाश बन गए। आपको पता है राजा ने कहा, इनके परमेश्वर को छोड़ अगर कोई भी व्यक्ति इनकी निंदा करेगा, इनके परमेश्वर की निंदा करेगा, वो काट डाला जाएगा। इतने लोगों के लिए कितना अद्भुत सामर्थ्य खुदा था, प्रकट हुआ। मैं नहीं कह रहा कि वह खुदा आपके लिए प्रकट हो जाएगा, पुरानी वाचा में था वह प्रकट हुआ था। दानियल को बचाने के लिए उसने अपने दूत को भेज दिया था। नई वाचा में बहुत सारे लोग काट डाले गए, मार दिए गए। पर अब कितना अद्भुत होगा हम खुदा के हाथों में मरे। वाओ, अमेजिंग प्लेस है वो जहां पर हम खुदा के लिए मरे। जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कदे मौत भी आवे, यसु दिया बामा भी जावे। समझ पा रहे? मेरी जान चली जाए पर मेरा ईमान ना जाए। अगर कभी मौत आनी है ना मेरे पास, मसीह के हाथों में आए। अरे कितना अद्भुत प्लेस है यार वो, समझो इसे। लोग एक ऐसी भूमि पर मरते हैं जहां पर पूरा बुराइयां है, लेकिन हम खुदा के हाथों में रहे, कितनी अद्भुत बात होगी। वाह, हालेलुया, हालेलुया। जेल की सलाखें उसकी महिमा करती थी। जेल में अगर वह ना गया होता, कितने अधिक कीमती उसके दरोगा परिवार और वह सब बचाए ना जाते, वो नाश हो जाते।
हालेलुया। वो बचाए गए। जब खुदावंद यीशु क्रूस के ऊपर लटकाए गए थे, खुदावंद यीशु मसीह के स्वभाव को, माफ करने वाले स्वभाव को देखकर एक कुकर्मी ने मन फिराया था और वहां बचाया गया था। समझ पा रहे? अंतिम सांस भी अगर आपके पास है ना, अगर उस टाइम भी आप खुदा के पास लौट कर आते हैं, कोई भी हो, तो फिर भाई ऐसा करते हैं, अभी परे मार देते सब बातें। जब लास्ट में बचने वाले होंगे ना, फिर आ जाएंगे हम प्रभु के पास, अभी हमें जाने दो। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, हम कहते हैं भाव है। सुन तो लो, याकूब कहता कि तुम्हारा जीवन है ही क्या, भाव के समान हो, निकली भाव और खत्म। इसलिए बाइबल कहती तुम अगर आज उसका शब्द सुनो तो आज अपने मन फिरा लो, आज लौट कर आओ उसके पास। कल की वेट मत करो, कल किसने देखा है। हालेलुया। यंग लिटरल ट्रांसलेशन, उसमें उसने पता क्या किया है, फ्यूचर सारा साइड में कर दिया है, उसने सब कुछ का आज है। समझ पा रहे हैं आप? उसने इस तरह से ट्रांसलेट किए, उसने कहा कल का छोड़ दो, आज है, जो कुछ है हम आज हैं। उसने ये नहीं कहा कि हम कल होंगे, उसने कहा हम हैं आज। समझ रहे? हम कल ना देखें हम कल क्या होंगे, आज हम आज क्या है। ये परमेश्वर का विश्वास है, आज को लेकर जिए। हमारे पास आज समय है, अभी समय है। हालेलुया। अभी समय कि हम उसके साथ हो लें, उसके पीछे हो लेने का समय है। ये वो इतना अधिक प्रेमी है कि उसने न्याय करने के लिए एक दिन ठहराया है, परंतु उसकी प्रसन्नता के लिए प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रभु यीशु मसीह पता क्या कहते हैं वहां पर। प्रभु यीशु मसीह नए नियम में जब उनके लिए पढ़ेंगे, अब मेरे पास टाइम नहीं कि मैं वर्ड कोट करूं, बहुत ज्यादा ऑलरेडी मैंने टाइम ले लिया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उसकी प्रसन्नता के वर्ष का प्रचार करूं। जब आप वहां पर पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं उसकी प्रसन्नता के वर्ष का प्रचार करूं। बाइबल में जब आप पढ़ेंगे, न्याय का दिन ठहराया गया, प्रसन्नता का वर्ष ठहराएगा। वर्ष में 365 दिन होते हैं और दिन में 24 घंटे। न्याय करने में खुदा कितना पीछे है। क्यों? मैं इतना प्रेम करता हूं ना। 365 दिन दिए हैं उसने कि व्यक्ति लौट कर आए। समझ रहे हैं आप? 365 दिन उसकी प्रसन्नता के वर्ष का मैं प्रचार करूं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। पर न्याय का दिन है, न्याय के लिए कुछ घंटे हैं, पर उसकी आनंद, उसकी प्रसन्नता का कुछ दिन है। 365 इवन 366 डेज होते हैं। हालेलुया। आज हमारे लिए समय है कि हम अपनी लाइफ में इतना अधिक उसके पास चले जाएं, इतना अधिक उसके करीब हो जाएं कि वह हमारे जीवनों में हो और हमारी जीवन एक पूरी तरह खुला पत्री हो, जिसे कोई भी आए और पढ़े। या कितना नम्र है, या कितना दीन है, और वास्तव में परमेश्वर का बेटा है, वास्तव में परमेश्वर की बेटी है, वास्तव में इसमें नम्रता भरी है, वास्तव में माफ करने वाला है। आपका स्वभाव लोगों को खुदावंद की ओर खींच लाएगा। हम परफ्यूम के द्वारा लोगों को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, हम मसीह के स्वभाव के द्वारा, परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम उन्हें मसीह की ओर अट्रैक्ट करते हैं। हालेलुया। हमें जरूरत नहीं है परफ्यूम के द्वारा हम लोगों को अट्रैक्ट करें अपनी ओर, मेकअप करें उसके बाद हम लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करें, अच्छे कपड़े डालें तब हम लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करें। नो, आप फटे कपड़े डाल सकते हैं, जीन्स नहीं। इस जमाने की जीन्स नहीं बात कर रहा, पर आपके पास हो सकता कंगाली में हो, आप कमजोरी में हो, पर आपकी लाइफ खुदावंद को प्रेजेंट कर रही हो, रिप्रेजेंट कर रही हो। आपकी लाइफ खुदावंद को प्रकट कर रही हो। लोग खिंचे आएंगे खुदा के पास, आपके पास नहीं। आप अपने लिए नहीं, उसके लिए कर रहे हैं।